ईमानदार दयाल। एक गांव में दयाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपने भोले स्वभाव के कारण गरीब था। पास के जंगल से लकड़ी काटकर उनकी बोरियां बनाकर वह गांव में बेचता था। वह उसके काम में और जिंदगी में काफी ईमानदार था। एक दिन वह जंगल में एक तालाब के पास लकड़ी काट रहा था। उस वक्त उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर तालाब में गिर गई। यह देखकर वो भौचक्का रह गया। वह कुल्हाड़ी उसकी जिंदगी थी। लकड़ी काटकर जो भी पैसे आते उसमें वह अपने घर का खर्च जैसे तैसे निभा पाता था। खर्च करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बच पाता था। ऐसे वक्त में कुल्हाड़ी जैसे रोजगार का साधन खो जाना बहुत बुरा था। नई कुल्हाड़ी लेने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। इन सभी विचारों से उसका दिमाग चकरा गया और बहुत दुखी होकर वह बैठकर रोने लगा। काफी समय जाने के बाद उसे रोता देखकर तालाब की देवी वहां प्रकट हुई। उन्हें देखकर दयाल चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? देवी माँ ने कहा, मैं इस तालाब की देवी हूँ। मैंने तुम्हें इस तालाब के पास लकड़ी काटते हुए काफी बार देखा है। दयाल बोला, मुझे माफ करे माता, मैं मेरी उपजीविका करने के लिए यहाँ पेड़ काटता हूँ। देवी माँ ने कहा, मैं जानती हूँ खाना खाते वक्त तुम हर बार रोटी का पहला टुकड़ा तालाब में मछलियों को खिलाते हो। तुम एक अच्छे इंसान हो दयाल। दयाल ने कहा, आपकी कृपा है माता। देवी माँ ने पूछा, पर तुम रो क्यों रहे हो? दयाल बोला, क्या कहूँ माता, आज मैंने लकड़ी काटना शुरू ही किया था कि मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। वह कुल्हाड़ी मेरी कमाई का साधन है। अगर आज लकड़ी काट नहीं सका तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, और कुल्हाड़ी नहीं मिली तो न जाने और कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा। दयाल फिर से रोने लगा। यह देखकर देवी माँ बोली, बस इतनी सी बात है। ऐसा बोलकर देवी माँ तालाब में चली गई और थोड़ी देर में फिर से प्रकट हुई। देवी माँ के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह दयाल को देते हुए वह बोली, दयाल, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। दयाल ने देखा कि देवी माँ के हाथ में जो कुल्हाड़ी है वह चांदी की है। दयाल वह देखकर दंग रह गया। देवी माँ बोली, क्या हुआ दयाल, तुम कुल्हाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो? दयाल ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए देवी माँ, पर यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह तो चांदी की है। देवी माँ फिर से तालाब में चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से प्रकट हुई और दयाल को दूसरी कुल्हाड़ी देते हुए वह बोली, दयाल, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। दयाल ने देखा कि इस बार देवी माँ के हाथ में जो कुल्हाड़ी है वह सोने की है। दयाल फिर से चौंक गया। देवी माँ बोली, अब क्या हुआ दयाल, ये कुल्हाड़ी तो तुम्हारी ही होगी। दयाल ने फिर से विनम्रता से कहा, नहीं देवी माँ, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, यह तो सोने की है। देवी माँ मुस्कुराई और फिर से तालाब में चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से प्रकट हुई और कुल्हाड़ी दयाल को देते हुए बोली, दयाल, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। दयाल ने देखा कि इस बार देवी माँ उसकी खुद की कुल्हाड़ी लेकर आई है। वह बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पे चमक आ गई। विनम्रता से कुल्हाड़ी लेते हुए देवी माँ को वह बोला, बहुत कृपा हो गई माता आपकी। अब मैं लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। तभी देवी माँ ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हो गई दयाल। मुझे पता था कि तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है, पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम्हें चांदी और सोने की कुल्हाड़ी दी थी। तुम उसमें सफल हो गए हो। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, और इसीलिए तुम ये चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी रख लो। इससे तुम्हें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। ये मेरा तुमको वरदान है। देवी माँ का आशीर्वाद पाकर दयाल बहुत खुश हुआ और उसने देवी माँ से तीनों कुल्हाड़ियाँ ले ली और देवी माँ के पैर छूकर घर की ओर निकल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।